आंखों से अंधे थे। उनके एक मित्र उनके पास आया करते थे और उन्हें रोज समझाते कि क्यों नहीं अपनी आंखें बनवा लेते हो। वृद्ध ने कहा कि अरे मुझे क्या जरूरत है आंखें बनवाने की, मेरे 8 लड़के हैं तो 16 आंखें मेरी हुई ना, और एक से एक आज्ञा पालन करने वाला मेरा पुत्र है। उनकी पत्नियां हैं 8 उनकी पत्नियां, 16 उनकी आंखें और 16 उनकी पत्नियों की आंखें, एक से एक बढ़कर मेरी पुत्र वधू है। मुझे क्या जरूरत है आंखें बनवाने की। और फिर मेरी पत्नी भी तो है, 2 आंखें उसकी भी तो हैं। मेरे पास ये 2 आंखें नहीं है तो क्या हुआ, 34 आंखें, 34 आंखें, मुझे क्या जरूरत है। नहीं, फिर भी वो समझाने का उनका कर्तव्य था। मित्र बैठते तो कह जाते थे, पर उन्होंने नहीं बनवाई आंखें। और एक दिन घर में आग लग गई। सारे पुत्र सब छोड़ छाड़ के बाहर भाग गए। पुत्र वधुएं भी जान बचाकर भाग गईं। किसी को भी उन बुजुर्ग का ध्यान नहीं रहा। पत्नी भी चली गई। बाहर जाकर याद आया, अरे वो तो रह ही गए। पर तब तक देर हो गई थी। मकान जल चुका था और वो बूढ़े भी उस मकान में जल गए। उन्होंने दरवाजा ढूंढने की उस समय बहुत कोशिश की। जब घर में आग लग रही थी उस समय उठे, धुएं को महसूस किया, दीवारें टटोली, भागे इधर उधर, नहीं मिला दरवाजा और कोई भी आंख उनके काम नहीं आ सके। मकान जल गया। मैं आत्मा इस शरीर के मकान में बैठा हुआ हूं और मैं चाहे जो कर लूं, मैं नहा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं मूवी देख रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं साधना उपासना कुछ भी कर रहा हूं, मैं इस मकान के जलने की तरफ बढ़ रहा हूं। ये मकान जल रहा है और रोज हम देखते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी का मकान जल रहा है, कहीं ना कहीं किसी न किसी का मकान जल रहा है। और मेरा भी ये मकान जलना है, तय है, निश्चित है। तो मुझे मेरी ही आंखें इसमें से निकाल पाएंगी, मुझे मेरा ही किया हुआ अनुभव इसमें से बचा पाएगा। दूसरों के दिए हुए शब्द, दूसरों के बताए हुए रास्ते केवल बताए हुए रास्ते हैं। उनकी आंखें मुझे सहारा दे सकती हैं, उनके बताए हुए शब्द, शास्त्रों के बताए हुए शब्द केवल सहारा दे सकते हैं, निकाल नहीं सकेंगे। निकलना खुद को ही पड़ेगा और अपनी आंखें बनवा कर ही निकलना पड़ेगा।